जैसा कि कक्षा 10 के हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपको बता रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। दो बिंदुओं के बीच में अगर कोई बिंदु स्थित हो या एक रेखा पर कोई बिंदु स्थित हो और दूसरी रेखा उसको m1 संबंध m2 के अनुपात में विभाजित करते हो तो उसको किस प्रकार से हम निकालेंगे। तीसरा वीडियो हमने बनाया था, उसमें आपको बताया था कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक को किस प्रकार से निकाला जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि एक कोई त्रिभुज है ए बी और सी, ये कोई भी त्रिभुज है और इसके निर्देशांक दिए हो तो इसके क्षेत्रफल को हम किस प्रकार से निकालते हैं। मान लेते हैं ए के निर्देशांक जो दिया हुआ है x1 y1 और बी के निर्देशांक दिया हुआ है x2 y2 तथा सी के निर्देशांक दिया है x3 y3। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा इसको जानेंगे। ठीक है ना। आपसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक कोई त्रिभुज है, उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2, ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस यहाँ x2 रहेगा x3 y1 माइनस y2। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 y2 माइनस x1 y3 प्लस x2 y3 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x3 y2। यही हमने क्या किया है, इस x1 का x2 में y2 में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x1 का y3 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप चाहे तो इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आपको एक और वैकल्पिक विधि बताएंगे। अब मान लेते हैं आपको चीजें याद ना हो क्योंकि इसमें कई x1 x2 x3 दी हुई हो, तो इसको समझने के लिए एक और वैकल्पिक विधि हम जानेंगे। इस वैकल्पिक विधि को किस प्रकार से हम हल करेंगे, तो देखिए इसको हम एक फार्मूला शॉर्ट टर्म में 23, 31 और 12 ये इसके रूप में भी जानते हैं। अब ये 23 क्या होता है और 31 क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो देखेंगे यहां पे हम 2 और 3 को लिख रहे हैं अर्थात 23, ठीक है। यहां हम 3 और 1 को लिख रहे हैं अर्थात 31 और यहां 1 और 2 को लिख रहे हैं अर्थात 12। यानी कि जो निर्देशांक आएंगे, जो y के निर्देशांक आएंगे वो आपके किस क्रम में आएंगे, y2 y3 y3 y1 फिर y1 y2 इस क्रम में आएंगे। बाकी जो आपका ये क्रम चल रहा है x1 x2 और x3 ये क्रम तो चलता रहेगा, लेकिन इस तरीके से भी हम चाहेंगे तो इसको याद कर सकते हैं। याद करने का ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शैली है या सूत्र है, जैसे भी आप इसको कह लीजिए। ठीक है। फिर इसके बाद ये भी अगर ना याद आए तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको जानेंगे। इसके लिए हम एक और आपको वैकल्पिक विधि बताएंगे, उसको जान लीजिए। वैकल्पिक विधि क्या है इसको जानिए। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं। यहां देखिए आप क्या लिख लीजिए यहां से, ठीक है, x1 x2 x3 और फिर नीचे एक बार लिख दीजिए x1। इसी तरह से यहां लिख दीजिए y1 y2 y3 और फिर नीचे लिख दीजिए y1। ये आपका वैकल्पिक विधि है।
आपको ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद ही रखना है, ये तो जेन्युइन है। बाकी आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो ये वैकल्पिक विधि है, इसको जानेंगे। आज क्या करेंगे, x1 का y2 में गुणा करेंगे। देखिए x1 का y2 में गुणा, हमारा ये जो तीर का नुकीला भाग जिस तरीके से रहेगा, जिधर रहेगा उसमें हम पीछे वाले भाग का इस नुकीले भाग के साथ गुणा करेंगे। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहां से x1 का हो गया, क्या हो गया, x1 का y2 के साथ, और x1 का इसी के साथ हम इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, फिर इसका इसमें करेंगे। ये क्रम आपका चलता रहेगा। ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से। तो इसमें हम अभी तक जाने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें हमने जान लिया है। अब हम जानेंगे एक उदाहरण लेकर के, या इस प्रश्न को हम हल करके जानेंगे किस प्रकार से इसके प्रश्न को हल किया जाता है, ठीक है। तो हम एक यहाँ प्रश्न लिखे हैं। हमारा प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC के निर्देशांक, यदि त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्रमशः A -5, A B 3, -5 एंड C के निर्देशांक जो है 5, 2 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। इसी प्रश्न को हल करना है, और इसी प्रश्न को हल करने के साथ साथ ऐसे ही हम सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि अगर सिर्फ A के निर्देशांक -5, 1 है, तो इसमें सबसे पहले हम x1, x2, x3 की तलाश करेंगे। फिर y1, y2, y3 खोज के रख लेंगे, ताकि आपको जब हम फार्मूले लिखेंगे तो उस फार्मूले में मान को रखना आसानी हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप यहां से x1, ठीक है, x2, फिर x3 लिख लेते हैं। x1 लिखते हैं, अगर हम सिर्फ a से चलते हैं तो -5 आपका x1 हो गया। इसी तरह से आपका अगर b से इसकी तरफ आते हैं तो x2 आपका 3 हो गया, x3 की तरफ चलते हैं तो 5 हो गया, ठीक है। ये चीजें हो गई। फिर y1 लिख लेते हैं, y1 6a में हम ये दूसरा पद देखेंगे 8, फिर हम b में देखेंगे y2 के लिए -5, फिर हम y3 देखेंगे तो आपका 2। यानी कि अब x1, x2, x3, y1, y2, y3 रख मिल गया हमको। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, ठीक है ना, और उस सूत्र में हम इन सभी मानों को रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2, 23, 31, 12 वाला फार्मूला अपनाएंगे। x1 23, y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 जो 31 हो गया, प्लस x3 y1 -y2, ठीक है। अब हम फार्मूला रख दिए। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, जो भी मान प्राप्त हुआ है उसको लिखेंगे। चलिए 1/2 यहां से मान को रखेंगे। x1 आपका कितना है, -5। इसी तरह से y2 -5 -y3 कितना आपका है, 2 प्लस, ठीक है, x2 आपका कितना है, 3, और इसी तरह y3 कितना है, 2, y1 कितना है, 1 प्लस आपका x3 कितना है, 5, फिर आपका y1 कितना है, 1, और y2 कितना है, y2 -5, और पहले से इसमें माइनस है तो प्लस 5, ठीक है। अब यहां से आप आगे हल करेंगे। 1/2 यहां देखिएगा -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7, और -7 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, -5 में, तो -35 हो जाएगा। प्लस 2 में से 1 गया 1, और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3, प्लस
1 और 5 कितना हो गया 6, ठीक है, 1 और 5 6, और 6 बचे 30, ठीक है। यहां से देखेंगे 1/2, फिर इन सबको जोड़ लेंगे 30 और 3 33, ठीक है ना। और 35 में से 33 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 35 में से 33 जाएगा आपका 2 -2, ठीक है ना। अब -2/2 यानी कितना हो गया -1, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी हम क्षेत्रफल जब हमारा माइनस में आता है तो उसको माइनस में नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता। क्षेत्रफल और दूरी ये दो कभी माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसका मान 1 रख सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी जो है ये इसके 2 शीर्ष दे दिए रहते हैं, ठीक है ना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया रहता है। क्या पूछता है, तीसरे शीर्ष का मान पूछता है। तो वैसे ही हम लगा लेंगे जैसे इसमें दिया हुआ है, क्षेत्रफल की तरफ जितना क्षेत्रफल दिया उसको क्षेत्रफल की तरफ रख देंगे, और जो शीर्ष पूछेगा x या y जो भी देगा उसमें हम उसका मान निकाल लेंगे। ये तो हो गया, ऐसे ही आप लोग सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला आपका क्या है, इसका सूत्र ये है कि यदि x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर हो जाए, मतलब कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 को जब इस फार्मूले में रखते हैं और इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाए तो कह लेंगे कि रेखाएं संरेख होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें अक्सर क्या पूछता है, जैसे कह देगा कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रेखाएं संरेख है। तो वैसे हम एक प्रश्न को हल करेंगे और आप देख लेंगे कैसे क्या हो रहा है। इसमें 7 - -2, ठीक है। अगला दिया हुआ है 5, 1, एक और दिया हुआ है 3, k। अब देखिए कि तीनों बिंदु संरेख हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो पहला बिंदु आपका क्या दिया है 7, -2, 5, 1 और 3, k का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम हल करने के लिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 की खोज करते हैं। यहां से आप देख रहे हैं x1 बराबर 7, x2 बराबर आप देखेंगे 5, x3 बराबर देखेंगे 3, इसी तरह y1 बराबर -2, y2 बराबर 1 और y3 बराबर k, ठीक है ना। इसी k का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये तीनों बिंदु संरेख है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, वही x1 ये संरेख है तो x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। चलिए हम मान रखते हैं x1 का मान रखिए 7, y2 का मान कितना है 1 माइनस y3 का मान k प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ है यहां देखेंगे आप 5, इसी तरह y3 का मान आपका दिया हुआ है k माइनस y1 का मान माइनस है और पहले से माइनस मौजूद है तो प्लस हो जाएगा। x3 का मान आपका कितना है यहां देखेंगे 3 और y1 का मान आपका दिया है -2 और -1, ठीक है ना। अब ये किसके बराबर आना चाहिए, बराबर यहां लिख दे रहे हैं 0। चलिए यहां से जब हम गुणा करेंगे तो 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस, अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका -2 -1 -3 हो जाएगा। अब 3 में 3 का गुणा होगा तो -9 बराबर 0, ठीक है। आगे देखते हैं यहां देखिए जो प्लस वाले हैं उनको पहले जोड़ लीजिए। तो 10 प्लस में है और 7 प्लस में है तो 10 और 7 आपका 17 हो गया और 17 में से आपका 9 गया कितना हो जाएगा 8 और इसको घटा लीजिए
7k में से 5k गया यानी कि -2k प्लस 17 में से 9 गया 8 बराबर 0। इसी तरह -2k इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो अब यहां हम लिख रहे हैं, देखेंगे आप लोग ध्यान से, -2k बराबर -8 है। दोनों पक्षों में जब हम माइनस से गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 8, अर्थात 2k यहां से लिख देंगे k इज इक्वल टू 8/2, कट गया आपका कितना आ गया 4, यानी k का मान आपका कितना मिल गया 4। यही मान हमको प्राप्त करना था। ठीक है ना। तो जब भी आपको कोई 3 बिंदु दे और तीनों बिंदुओं को कहे कि ये संरेख है, इस संरेख है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी इसमें क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ के का मान भी दे देगा और सिद्ध कीजिए कि रेखाएं संरेख हैं। तो इन सभी मानों को रख लेंगे, बराबर 0 नहीं लिखेंगे, और सभी मानों को रखने के बाद आप देखेंगे कि अंत में इसका मान जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो जब 0 के बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, रेखाएं संरेख हो जाएंगी। ठीक है ना। तो इतना ही हम इस वीडियो में आपको बताया है। हम आज हमारा टॉपिक जो था, आज हम इस निर्देशांक ज्यामिति को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के निर्देशांक। टॉपिक नंबर 1 जो था बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। टॉपिक नंबर 2 था जब रेखाओं को कोई अंतः विभाजित करता है, तीसरी रेखा किसी अनुपात में, जब वाह्यता विभाजित करता है किसी अनुपात में या यमोन संबंध m2 के अनुपात में, टॉपिक नंबर 2 था। टॉपिक नंबर जो 3 था वो आपका था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक था। टॉपिक नंबर 4 जो था वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित था। ठीक है, और टॉपिक नंबर 5 अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या, रेखाएं संरेख होती हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अन्य किताबों में और भी प्रकाशन की जो किताबें हैं उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, उसमें केंद्रक के निर्देशांक भी दिए रहते हैं, जो हम आपको बता दे रहे हैं। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ये केंद्रक के निर्देशांक होते हैं। यानी कि अब ये सिलेबस से आपको हटा दिया है, जो आपके सिलेबस में है 4 टॉपिक्स थे, 4 टॉपिक्स के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है ना। बाकी जो अगला चैप्टर आपका है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके पहले जो भी आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं, जो भी आपके प्रश्न, आपके निर्देशांक ज्यामिति से जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में या तो कमेंट कर दें, ठीक है, और नहीं तो यूट्यूब में ये व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमको, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।